हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राकेश महमूद और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एसी मशीन 1 में चैप्टर नंबर 1 जो है उसको जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अभी हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करने लगे हैं। और जो चैप्टर नंबर 2 है वो है 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, 3 फेज़ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो है वो हम पढ़ेंगे। तो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 फेज़ ट्रांसफार्मर जो है वो क्यों बनाया जाता है या उसका क्या इस्तेमाल है। तो जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है वो 3 फेज़ पावर को या 3 फेज़ वोल्टेज को जो है स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर होता है वो 3 फेज़ पावर को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, या 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर्स को इस्तेमाल करके भी हम जो है 3 फेज़ वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें तो 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदे नुकसानात होंगे बजाय कि अगर हम जो है एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो अगर हम 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर की निस्बत, ठीक है, 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर की बजाय जो है एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो ट्रांसफार्मर जो है वो जगह कम गिरेगा। 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर जो है अगर उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा जगह जो है वो गिरेंगे, लेकिन एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर जो है वो कम जगह गिरेगा। अब 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर जो है वो ज़्यादा जो है वो कॉस्टली होंगे, लेकिन अगर जो है एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो वो 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर की निस्बत जो है वो इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा देगा, वो जो है वो सस्ता पड़ेगा। इसी तरह से जो 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है जी, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी देखभाल, उनकी लुक आफ्टर जो है वो कदरे मुश्किल है एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर से। और इसके बाद हम बात करें तो जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसान है 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर की निस्बत। तो अगर हम बात करें कि नुकसान क्या होगा, 3 फेज़ ट्रांसफार्मर अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका नुकसान क्या है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर कोई ख़राबी वाक़या हो जाती है तो तमाम सार्फिन की सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो उसमें से कोई एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो बाकी के जो 2 ट्रांसफार्मर हैं उनके ज़रिए हम तमाम सार्फिन की सप्लाई जो है बहाल रख सकते हैं। ठीक है जी, 2 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर्स को ओपन डेल्टा में कनेक्ट करके तीनों फेज़ों की सप्लाई जो है उसको जो है वो चालू किया जा सकता है। और उसके बाद जो 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर हैं, जब तक तीसरा ट्रांसफार्मर जो है वो रिपेयर नहीं हो जाता, ठीक है, उतनी देर तक 2 ट्रांसफार्मर जो है वो सप्लाई को बहाल रखेंगे। तो मज़ीद बात करते हैं कि जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ठीक है जी, इसकी बनावट क्या है। तो जो 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर अगर हम बात करें 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर्स की, तो जारी बात है हर एक ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी, एक सेकेंडरी होगी। ठीक है, तो जब 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे तो कुल मिला के 3 बनेंगी। तो अगर 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर की बजाय एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर एक ही ट्रांसफार्मर पर प्राइमरी साइड पे भी 3 सिंगल फेज़ वाइंडिंग होगी और सेकेंडरी साइड पे भी जो है वो 3 सिंगल फेज़ जो है 3 वाइंडिंग्स होंगी। ठीक है, और इन वाइंडिंग्स को प्राइमरी में भी क्या होगा, प्राइमरी साइड पे भी स्टार या डेल्टा में कनेक्ट किया जाएगा और इसी तरह से तीनों वाइंडिंग्स को जो है वो सेकेंडरी साइड पे भी जो है वो क्या किया जाएगा, स्टार या डेल्टा में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन के एतबार से बात करें तो जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमें पता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जिसके अंदर कोर अंदर और वाइंडिंग बाहर होती है, उसको हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो अगर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो देखें कि जो लिम्ब है
जो कोर का बाजू है वो अंदर है और उसके ऊपर जो है वो वाइंडिंग्स लपेटी हुई हैं। ठीक है, ये पहले फेज़ की प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसी तरह ये दूसरे फेज़ की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इसी तरह ये तीसरे फेज़ की प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आप देख सकते हैं कि हर लिंब जो है, ठीक है, हर एक कोर का जो बाजू है वो जो है अंदर है और वाइंडिंग उसके ऊपर लपेटी हुई है। ठीक है, जबकि जो दूसरी टाइप है, दूसरी टाइप जो है वो शेल टाइप है। शेल टाइप में क्या होगा, कोर जो है वो बाहर होगी और जो वाइंडिंग है वो अंदर होगी। ठीक है, कोर ने जो है वाइंडिंग को घेरा हुआ होगा। तो अगर हम बात करें तो ये कोर के बाजू बाहर हैं, एक ये कोर का बाजू है या कोर की लिम्ब है और ये दूसरी कोर की लिम्ब है। तो ये लिम्ब्स आपको जो है वो खाली नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर कोई वाइंडिंग नहीं है। जबकि जो दरमियान वाली लिम्ब है, दरमियान वाली लिम्ब में जो है वाइंडिंग लपेटी हुई है। ठीक है, ये कैपिटल ए जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, स्मॉल ए जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है पहले फेज़ की। इस तरह दूसरे फेज़ की जो कैपिटल बी है ये प्राइमरी वाइंडिंग को शो कर रहा है और जो स्मॉल बी है वो जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को शो कर रहा है। सेम इसी तरह से जो है वो तीसरी वाइंडिंग में भी इसी तरह से ही है। जो कैपिटल सी है वो तीसरे फेज़ की प्राइमरी वाइंडिंग को शो कर रहा है और जो स्मॉल सी है वो तीसरे फेज़ के जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग को जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, वाइंडिंग जो है वो अंदर है और कोर की जो लिम्ब्स हैं, कोर के जो बाजू हैं, कोर की जो आर्म्स हैं वो जो हैं वो बाहर हैं, यानी वाइंडिंग को जो है वो कोर ने घेरा हुआ है। जबकि कोर टाइप में क्या है जी, कोर अंदर है और वाइंडिंग बाहर है, कोर को जो है वो वाइंडिंग ने घेरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो ज़्यादा बेहतर कंस्ट्रक्शन है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर की है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि उसमें थर्ड हार्मोनिक जो है उसका अफेक्ट जो है वो बहुत ही कम होता है। थर्ड हार्मोनिक क्या है कि जो है असल जो हमारी पावर का सिग्नल होता है, जो हमारी पावर की जो है वो वेव फॉर्म होती है, उसके अलावा भी ठीक है जी कुछ वेव्स जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं जो कि क्या करती हैं, इस पावर की वेव फॉर्म को जो है अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जिसके अंदर वोल्टेज जो हैं वो बिल्कुल हमें साइन वेव की शक्ल में नहीं मिलते। ठीक है, वो जो हैं उनमें बिगाड़ आ जाता है। तो शेल टाइप बनावट जो है इस थर्ड हार्मोनिक के इफेक्ट को ख़त्म करता है, इसलिए थर्ड हार्मोनिक जो है वो ज़्यादा जो है थर्ड हार्मोनिक को ख़त्म करने के जो है सिलसिला में ज़्यादा कारआमद है। लेकिन क्योंकि जो शेल टाइप बनावट है इसमें जो कोर का मटेरियल है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से ट्रांसफार्मर जो है वो हमें एक्सपेंसिव होता जो है वो पड़ता है। तो इस वजह से शेल टाइप ठीक है इकोनॉमिकली बचत को मद्देनज़र रखते हुए जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो इसके अलावा मज़ीद इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है ये वर्क कैसे करता है। तो वर्क सेम उसी तरह से करता है जिस तरह से जो है एक सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं कि हम क्या कहते हैं जी, म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करेगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग को जो है वो 3 फेज़ सप्लाई मुहैया की जाएगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग को 3 फेज़ सप्लाई जो है वो मुहैया करने से प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा होगा। ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगी, ईएमएफ जो है वो 3 फेज़ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। और हमें पता है हर एक फेज़ की जो ईएमएफ है वो दूसरे फेज़ से जो है वो 120 के रिप्लेसमेंट पे जो है डिस्प्लेसमेंट पे होती है। ठीक है जी, उनके दरमियान एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। पहले फेज़ की ईएमएफ दूसरे फेज़ से 120 डिग्री पर, दूसरी तीसरे से 120 डिग्री पर, तीसरी फिर पहले से 120 डिग्री पर। तो जो है उनके दरमियान जो एंगल आता है, जो फेज़ डिस्प्लेसमेंट आता है वो 120 डिग्री होता है। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैसेज करके जो है मज़ीद इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर जो है वो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।